नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। एक पंजाब से न्यूज़ आ रही है कि पंजाब जो है वो मेजर पावर क्राइसिस से इस समय जूझ रहा है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिमांड जो है वहाँ पे 14,225 मेगावाट की हो चुकी है। पीक सीज़न है, फार्मिंग का भी पीक सीज़न है, समर्स का भी, और ऐसे में डिमांड बहुत हाई है। लेकिन जो सप्लाई है वो 12,800 मेगावाट यानी लगभग 1400 मेगावाट का यहाँ पे गैप है। इसी के चलते पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस भी लिए। गवर्नमेंट ऑफिस को मॉर्निंग 8 to 2 PM के टाइमिंग पे डाल दिया, और साथ ही साथ ये कहा कि जो एयर कंडीशनर्स हैं ऑफिस में वो यूज़ नहीं होंगे। काफ़ी परेशान हैं वहाँ पे इस समय ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सिर्फ वही नहीं, कंज्यूमर्स जो हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो वर्क फ्रॉम होम में हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जो एक प्रॉमिस्ड इलेक्ट्रिसिटी सरकार बोल के आई थी 2017 में इलेक्शन के टाइम कि हम यहाँ की पावर की क्राइसिस को पूरा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो वो अभी तक नहीं कर पाई है। साथ ही साथ 2022 में इलेक्शंस भी हैं। लोग खासे नाराज़ हैं और देखते हैं इससे इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी शट डाउन करा दिया गया है। उनका भी एक अपना क्राइसिस ये हो रहा है कि एक उनके पास लेबर है जो खाली बैठी है और वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि बिजली जो है वहाँ पे नहीं प्रॉपर पहुँच रही, या फिर इंडस्ट्रीज़ को अभी कुछ मेजर्स के चलते बंद करा दिया गया है। तो ये फोर्स्ड जो इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया है, इससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को प्रॉमिस किया गया था 8 घंटे की बिजली एटलीस्ट उनको डे टाइम में मिलेगी, जिससे कि उनकी फार्मिंग ना रुके, और वो भी उनको नहीं मिल रही। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं उन सबके PDF आप टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली है कि जैसा कि हमने देखा 1425 मेगावाट की यहाँ पे जो डिमांड है वो एक्स्ट्रा है, और पावर कट जो है डोमेस्टिक सेक्टर में वो 14-14 घंटे तक जा रहा है, यानी 24 में से 14 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। इंडस्ट्रीज को तो बंद ही करा दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि इस समय पैडी की जो खेती है वो एकदम पीक पे है। देखिए, जो पंजाब है वो राइस को काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है राइस का, और राइस के प्रोडक्शन में पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे चली गई है, तो फार्मर्स को अब बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी पंप्स को यूज़ करना पड़ता है पानी बाहर निकालने के लिए। और ऐसे में अगर बिजली ना आए या फिर टाइम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं पहुंचे, तो फिर पैडी के जो जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको नुकसान काफ़ी होगा। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तो परेशान ही हैं, वो लोग तो प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कई जगह पे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतनी ज़्यादा इफेक्टेड है कि इस गर्मी में उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस और इश्यूज हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि एक तो ऑलरेडी पेंडेमिक है, जिससे एक तरफ लोगों को घर पे रहने की सलाह दी जा रही है, और दूसरी तरफ उनको घर के बाहर निकलना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए। अब देखिए, लास्ट ईयर भी पंजाब गवर्नमेंट को एक क्राइसिस दिखी थी, लेकिन लास्ट ईयर जो पीक डिमांड थी वो 13,633 मेगावाट की थी। तो पंजाब गवर्नमेंट को लगा कि जब इतनी पीक डिमांड लास्ट ईयर है तो वही डिमांड रिपीट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टेट जो है लगभग 500 मेगावाट की जो डिमांड है हर साल एक्स्ट्रा रजिस्टर करता है, यानी पिछले 5 से 7 साल में देख रहे हैं कि स्टेट में 500 मेगावाट की डिमांड सालाना बढ़ती जा रही है। इसके चलते गवर्नमेंट के पास प्रॉपर प्लान्स नहीं है, मेजर्स नहीं है कि वो इस बढ़ती डिमांड को कैसे एड्रेस करें। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सिर्फ वादे करती आ रही है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब इसके कुछ रीजंस देखते हैं, इसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस है। पहला रीज़न देखो, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर पंजाब में जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर ओरिएंटेड है, और उस एग्रीकल्चर के चलते काफ़ी ज़्यादा पंप्स चलते हैं। और जब से ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो नीचे गई है, किसानों ने बड़े बड़े पंप्स खरीद के पानी और ज़्यादा ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो ये तो एक कहीं ना कहीं डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ा ही है कि जहाँ पहले एक हॉर्स पावर का पंप होता था, आज 3-3 हॉर्स पावर के पंप या 1 हॉर्स पावर के 3 पंप एक ही लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे लगा के वो पानी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि डिमांड इस वजह से बड़ी है, पॉपुलेशन का इम्पैक्ट आ ही रहा है। एयर कंडीशनर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में लोग अब ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं घरों में, तो इसके चलते भी डिमांड बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक डिमांड बढ़ने का रीज़न है। तो डिमांड हर तरह से बढ़ रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो पर्सनल कंजप्शन हो, चाहे वो कमर्शियल कंजप्शन हो, डिमांड हर फ्रंट पे बढ़ रही है। लेकिन बात आती है सप्लाई की, तो देखा गया है कि पिछले 5 साल में सप्लाई जो है वो ड्विंडल होती जा रही है, कम होती जा रही है। 2018 में पंजाब गवर्नमेंट को भटिंडा और रोपर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स को बंद करना पड़ा था, जो 880 मेगावाट पावर सप्लाई करते थे।
रीज़न ये था, ये प्लांट्स 25 साल से पुराने हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई थी 2017 में कि कोई भी ऐसे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स जो 25 साल का टाइम पूरा कर चुके हैं, वो अब इनएफिशिएंट हैं, मॉडर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए, तो आप इनको रिप्लेस करिए, पुराने प्लांट्स को बंद करिए और नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी के साथ आप नया प्लांट लगा के पावर जनरेशन करिए। तो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्लांट्स तो बंद कर दिए, लेकिन कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया। तो यानी जो 880 मेगावाट का प्रोडक्शन लॉस हुआ, उसकी भरपाई नहीं की गई। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ अभी जुलाई में एक और चीज़ देखा गया कि रोपड़ में कुछ प्लांट जो काम कर रहे थे, उनके बॉयलर लीकेज की प्रॉब्लम रही है। देखिए, क्योंकि इस समय पीक पे सारे प्लांट काम कर रहे हैं, तो फिर जो एफिशिएंसी है वो तो इम्पैक्ट होगी होगी। तो कहीं बॉयलर लीक की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे जैसे तलवंडी साबो में देखा गया है कि जो एक पूरी की पूरी प्लांट की यूनिट थी, उसने काम करना बंद कर दिया किसी टेक्निकल स्नैक के चलते। और अभी समय लग रहा है उसको, 2 से 3 दिन की बात कही जा रही थी कि उसको रिवाइव कर दिया जाएगा और फिर से फंक्शनल होगा। अब इन सब चीज़ों के चलते, जहाँ एक तरफ ऑलरेडी सप्लाई कम है, दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो भी सप्लाई पूरी नहीं दे पा रही, वो भी पीक पे काम नहीं कर पा रही। इसकी वजह से मालवा रीजन जो है, पंजाब का सदर्न एरिया जो है, जो राजस्थान से बॉर्डरिंग है, साउथ नॉर्थ वेस्ट हरियाणा से बॉर्डरिंग है, तो वहाँ पे जो क्राइसिस है वो फर्दर डीपन हो गई है। वहाँ पे पावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लोगों ने घेराव करना शुरू कर दिया है। लोगों ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाके डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिलनी चाहिए। अब एक बड़ी बात है कि एक ऑलरेडी पिछले 2 से 3 महीने हो गए, एक पावर प्लांट तब से बंद पड़ा हुआ है, एक यूनिट तब से बंद पड़ी हुई है, एक यूनिट की टरबाइन काम नहीं कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे इस समय मल्टी फ्रंट पे प्रॉब्लम जो है सरकार के लिए बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में आपने देखा होगा कि हम आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। उस पर सिद्धू ने पलट के कहा कि जब बिजली है ही नहीं तो फ्री दोगे कहाँ से। तो फ्री की बड़ी क्राइसिस है कि इस तरह के जो फ्रीबीज दे के लोग सरकार में आ जाते हैं, ये कैसे इस फ्रीबीज को पूरा करेंगे और कैसे ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। अगर हम एक ग्लांस देखें स्टेट के पावर सोर्सेस का, तो स्टेट लगभग 7300 मेगावाट जो है इंपोर्ट करती है, बाहर से परचेज करती है। 6840 मेगावाट जो है वो वहीं जनरेट करती है। अगर हम जनरेशन की बात करें तो ऑलरेडी जो जनरेशन है वो भी अपनी कैपेसिटी से कम हो रहा है। यहाँ पे भी लगभग 800-900 मेगावाट का डिफरेंस देखा जा रहा है। जो वहाँ के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, आईपीपीज जो हैं, वो भी इस समय, जैसे उनकी टोटल जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 4000 मेगावाट के, वो भी 3000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज वहाँ पे, प्राइवेट जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, वो भी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से नीचे काम कर रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि ऐसा पीक का टाइम जब सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है और सबसे कम प्रोडक्शन है, तो ये पंजाब की जो पावर क्राइसिस है इसे और फर्दर वाइडन कर रहा है। अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर रिजर्वायर में पानी ठीक नहीं है, जैसे अगर देखिए बारिश अभी तक ठीक से नहीं हुई थी, तो रिजर्वायर ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से कम भरे हुए हैं, तो वो भी जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और यही पंजाब के रिजर्वायर्स में देखा जा रहा है कि क्योंकि अभी रिजर्वायर्स फुल नहीं है, वहाँ पे पानी का फ्लो ठीक नहीं है, तो वो भी अपने लोकेशन से कम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ है। तो यही कहा जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी तो हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं पैडी सीजन में। जब तक प्लांटेशन चल रहा है, राइस का प्लांटेशन, पैडी का प्लांटेशन हो रहा है, तब तक आप थर्मल पावर प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए। तो इससे जो है प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ पिछली 5 साल के जो अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट के जो ड्यूरेशन था, उसमें भी बहुत गलतियां करी हैं सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कि एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भटिंडा में लगना था। यहाँ पे बात हुई थी कि जहाँ पे भटिंडा थर्मल पावर प्लांट था, जिसे आपने बंद किया था, आप उसकी जगह पे एक सोलर पावर प्लांट लगा दें, लेकिन सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो अभी तक प्लान आगे नहीं बढ़ा है। सिमिलरली भटिंडा थर्मल पावर प्लांट पे ये कहा गया कि पेडी स्ट्रॉ से हम बायोमास फ्यूल से ले लें, बायोमास के थ्रू हम इसको जनरेट करें, मतलब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी को लेके आए। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात हो रही है, रिन्यूएबल सोर्सेज की बात हो रही है, सरकार इस पे भी काम अभी तक नहीं कर पाई। तो मतलब एक लंबी क्राइसिस जो है वो वेट कर रही थी कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है और क्राइसिस आने वाली थी। वो क्राइसिस लास्ट ईयर आ जाती, लेकिन लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं जनरेट हुई। इस बार
जब इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सब कुछ रिवाइव हो रहा है तो पावर की जो क्राइसिस है वो दिख रही है। ऐसे में एक और टर्म आप देख रहे होंगे बार बार कि स्क्रैप फॉल्टी पावर परचेज पैक्ट। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो आपने फॉल्टी पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए हुए हैं इनको स्क्रैप करो। देखिए जो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट थी, पहले बादल सरकार थी, उन्होंने कुछ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स किए थे। पीपीएस क्या होते हैं कि आप प्राइवेट कंपनी से पावर परचेजिंग एग्रीमेंट कर लेते हो लॉन्ग टेन्योर के, जिसमें सारे नेगोशिएशंस कर लिए जाते हैं, रूल्स लिख दिए जाते हैं कि कितने रेट पे पावर खरीदेंगे, कितने परसेंटेज पावर हम आपके यहाँ से खरीदेंगे। तो यही देख के कंपनीज पावर प्लांट लगाती हैं। ये पीपीएस जो है लंबे चलते हैं, ये कुछ एक 10, 15, 20, 30 साल चलते हैं, उसी के हिसाब से वहां पे पावर जनरेशन की जाती है। कहा जा रहा है जो पीपीएस हैं इनमें भी बहुत फ्लॉज हैं। फ्लॉज क्या है कि यूजुअली अगर आप पीपीए करते हो, यानी जो बाकी स्टेट्स पीपीए करती हैं, तो वो कहती हैं कि हम 80% आपको फिक्स्ड चार्जेस देंगे। मतलब लेटर से अगर एक पावर प्लांट 100 मेगावाट की कैपेसिटी है तो 100 मेगावाट की जो भी रेट डिसाइड होगा, सरकार उसका 80% तो फिक्स्ड कॉस्ट में देगी ही देगी। मतलब अगर वो प्लांट 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है तब भी उसे 80% की पेमेंट मिलेगी, और अगर वो 100% पे काम कर रहा है तब भी उसको 80% की ही पेमेंट मिलेगी। तो यूजुअली जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बाकी स्टेट्स हैं, वो जब पीपीए करते हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 80% ही रखते हैं। ये बात है फिक्स्ड कॉस्ट, जो एक बेसिक मिनिमम आपको इन पावर कंपनीज को देना है, पावर जनरेशन कंपनीज को देना है गवर्नमेंट को। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या गलती करी, इसने ये पीपीएस जो है 100% पे साइन कर लिया। मतलब हम आपकी टोटल जो भी पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसके 100% पे फिक्स्ड कॉस्ट आपको देंगे। तो ये भी एक रीजन है कि पंजाब में बिजली जो है वो 1 से 1.5 रुपए कंज्यूमर को महंगी पड़ती है, क्योंकि सरकार पीछे से ही ये बिजली महंगी खरीदती है। तो ये एक बड़ा फ्लॉ बताया जाता है पंजाब के पावर परचेज एग्रीमेंट में। दूसरा, पंजाब के पावर परचेज एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि इन्हें नलीफाई कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम फ्यूचर में जाके इनको हटाना चाहें इन पीपीएस को तो इन्हें हटा दिया जाएगा, ऐसा भी एक फ्लॉ है इस पीपीए में। तो यही जब अमरिंदर गवर्नमेंट 2017 में आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम आते ही सबसे पहले लॉ लेके आएंगे और इन पीपीएस को नल एंड वॉइड कर देंगे, खत्म कर देंगे, और नए पीपीएस अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, मतलब जिसपे स्टेट को बेनिफिट हो सके उस पे बनाएंगे। अभी कहा जा रहा है जो पीपीएस हैं, ये जो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट ने साइन किए थे, ये पावर कंपनी को ज्यादा बेनिफिट देती है और सरकार को और लोगों को इससे नुकसान है, इससे महंगी बिजली आती है। लेकिन 2017 से अब तक गवर्नमेंट कोई भी लॉ अभी तक नहीं लेके आई और पीपीए को नहीं बदला, नहीं रीनेगोशिएट किया। अभी भी गवर्नमेंट कह रही है रीनेगोशिएट करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कब तक किया जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हमें आप इलेक्शन में जिता देते हो, हम वापस आ जाते हैं, तो हम ये पीपीएस रीनेगोशिएट भी करेंगे और आपको 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री भी बांटेंगे। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है, एक बड़ा पॉइंट हो जाता है कि जो पीपीएस ऑलरेडी इतने फॉल्टी हैं उनको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे उनको रीनेगोशिएट किया जाए और कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, अब बात आती है कि जब पंजाब में क्राइसिस है पावर की, तो पंजाब बाहर से बिजली क्यों नहीं खरीद लेता? भाई आप कह रहे हो कि 1400 मेगावाट की तो बात है, राजस्थान से खरीद लो, हरियाणा से खरीद लो, या किसी और पावर जनरेशन प्लांट से खरीद लो, ग्रिड से खरीद लो। प्रॉब्लम यह है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास एक तो फंड क्रंच है। जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो ऑलरेडी इतने ज्यादा क्रंच में, एक न्यूज ये भी आई थी कि सिद्धू इतनी बात कर रहे हैं, उनके खुद के 8 लाख रुपए के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक उन्होंने बिजली का बिल पिछले कई महीनों से नहीं दिया। तो इस तरह से पीएसपीसीएल को काफी लॉसेज हैं, उनके पास फंड क्राइसिस काफी लंबी है। कहा जा रहा है कि सरकार अकेले 5,000 करोड़ रुपए जो है वो ओ करती है पीएसपीसीएल को, यानी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सरकारी ऑफिस से ही 5,000 करोड़ का बिल जो है वो वसूलना है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सब्सिडी सरकार इतनी दे देती है, वो अभी तक उसकी रीपेमेंट नहीं करी। तो गवर्नमेंट ऑफिसेस 2,000 करोड़ रुपए का बिल दबा के बैठे हैं, फिर सरकार ने 5,000 करोड़ की सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को दिला दी। तो ये सब्सिडी का पैसा अभी तक पीएसपीसीएल को वापस नहीं मिला। यूजुअली क्या होता है कि जब फार्मिंग या किसी फार्मलैंड का बिल जनरेट होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली बिल सब्सिडाइज करके भेज दिया जाता है। लेटेस्ट से 100 रुपए का बिल हुआ तो सब्सिडाइज करके जो भी सब्सिडी रेट है 70 रुपए का बिल लेटेस्ट से फार्मर को भेज दिया, 30 रुपए उसके सरकार ने देने होते हैं। अब यहाँ पे जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो ओ करती है 5,000 करोड़
सरकार से। वो कहती है सरकार ने हमें सब्सिडी के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, साथ ही साथ अपने बिजली के बिल के पैसे नहीं दे रहे। मिनिस्टर्स, अगर हम सिद्धू की बात करें, बड़े बड़े नेताओं की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करें, तो सबके यहाँ पे कुछ ना कुछ बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। स्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिल पेंडिंग है। तो ये फंड क्रंच बहुत लंबा है। पंजाब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है, या फिर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बाहर से बिजली खरीद पाए। लेटस से लोन लेके या सरकार की हेल्प से वो बिजली खरीद भी लेती है। अब आप बोलेंगे कि सरकार अपनी ट्रेजरी से पीएसपीसीएल को पैसा दे दे। उसमें एक और दिक्कत है कि पंजाब की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो 13,000 मेगावाट के लिए ही बनी हुई है। मतलब इससे ज़्यादा लोड उन पर डाला ही नहीं जा सकता। देखिए, एक लोड फैक्टर होता है, उससे ऊपर आप लाइंस पे लोड नहीं डाल सकते। 400-220 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस अभी तक वहाँ पुरानी चल रही हैं, ठीक है। तो अब इनको अपग्रेड ही नहीं किया गया। लेटस से अब आप 14,000 मेगावाट, मतलब अब 1,000 मेगावाट एक्स्ट्रा खरीद भी लेते हो तो उन्हें सप्लाई कैसे करोगे? आपके पास सप्लाई की कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये भी एक पंजाब के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने अभी तक पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ठीक से काम ही नहीं करवाया। मतलब बहुत इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कोई रेगुलर डायरेक्टर नहीं बैठता। 2010 से वो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, मेकशिफ्ट वहाँ पे काम चल रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड वहाँ के सीएमडीज हैं, मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इनकी सब देख रेख करते हैं, उनको भी ठीक से मैनेज नहीं किया गया। तो यहाँ पे पर्सोनल इश्यूज भी हैं। देखो, मनी इश्यूज तो हैं ही हैं, पैसा भी नहीं है, फिर ट्रांसमिशन इश्यूज भी हैं, कैपेसिटी भी नहीं है, और लोग भी नहीं है काम करने के लिए। तो मतलब हर फ्रंट पे ये क्राइसिस है पंजाब में पावर को लेके। तो ये प्लानिंग फेलियर भी है, ये एक कैपेसिटी जनरेशन फेलियर भी है, ये एक सप्लाई फेलियर भी है। हर तरह से फेलियर जो है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के सामने है। अब यूजुअली कहा जा रहा था कि सरकार ने जो मेजर्स लिए, ऑफिसेज बंद करा दी, इंडस्ट्रीज बंद करा दी, उससे डिमांड तो नीचे आ गई, लेकिन ये लॉन्ग रन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बंद करा के, एक जगह से बंद करा के दूसरी जगह अगर आप बिजली सप्लाई करो तो वो लोड शेडिंग हो सकती है। इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा। जब वापस इंडस्ट्रीज खुलेंगी, फिर से इंडस्ट्रीज ओपन अप होंगी, तो फिर से डिमांड शूट कर जाएगी। तो अल्टीमेटली इसमें जब तक आप सप्लाई कंस्ट्रेंट्स खत्म नहीं करेंगे, किसी भी तरह का जो बैन आप लगा रहे हैं, किसी भी तरह के जो आप थोड़े टाइम के लिए जो बंद कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, शटडाउन जो आप कर रहे हैं फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, वो बहुत लंबा आपको इम्पैक्ट नहीं देंगे। प्लस शटडाउन के अपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं। आप इंडस्ट्री शटडाउन कर देंगे, लेबर खाली हो जाएगी, लेबर की अर्निंग्स बंद हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, स्टेट की जीडीपी पे आप सोचिए कितना फर्क इसका पड़ेगा। तो ये तो यही बात हो गई कि एक प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आप एक मेजर प्रॉब्लम को इन्वाइट कर रहे हैं, और वो एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस बन के पंजाब में आएगी। और साथ ही साथ अगर फार्मिंग में टाइमली नहीं पहुंची इलेक्ट्रिसिटी, तो फार्म सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आप देखते हैं वैसे ही फार्मिंग जो है उसको लेके क्राइसिस है देश में। फार्मिंग को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। फार्मिंग को लेके अभी भी फार्मर की जो इनकम है वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत ही बेसिक मिनिमम इनकम फार्म यहाँ से फार्मर्स कमा पाते हैं, और ऐसे में अगर पीक सीजन में भी उनको एमिनिटीज़ ना मिले तो उनकी एनुअल इनकम और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एक बड़ी बात है कि क्राइसिस जो है वो मल्टीफोल्ड है, इसके लिए मल्टीफोल्ड सॉल्यूशंस चाहिए। कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रिन्यूएबल सोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। सब्सिडीज जो हैं वो आपको कैश ट्रांजैक्शंस में देनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली सब्सिडीज दो, और ये जो पीएम कुसुम जो सोलर पंप वाली जो योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको आप थॉरोली इंप्लीमेंट करो। साथ ही साथ एक टाइम लिमिट आप बनाओ कंजप्शन की, वाटर ड्रॉ करने के जो वाटर ड्रॉ किया जाता है पेडी फील्ड के लिए, उसके लिए भी आप एग्रीकल्चर फार्मर्स को अवेयर करो कि इसके क्या फर्दर सस्टेनेबल, इसके फर्दर क्या क्या लॉसेज हैं एनवायरनमेंट को। तो ये मल्टीफोल्ड इस पे काम करना पड़ेगा, मल्टीफोल्ड इसके सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि क्राइसिस जो है वो मल्टीफोल्ड है। आशा करता हूँ इस तरह के टॉपिक्स आपको अच्छे लगते होंगे। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ studiiq.com या हमारी ऐप से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।